वेलकम माय डियर फ्रेंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। माय डियर मकर राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर कैप्रिकॉर्न, आज हम आपके लिए लव रीडिंग करने जा रहे हैं। ये लव रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके और आपके पार्टनर के क्या इंटेंशंस है, क्या वो चाहते हैं, आप दोनों क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप कहाँ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। और आखिर में देखेंगे कि ये रिलेशनशिप इससे देखेंगे रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या है। 1 से 9 तक की रीडिंग है, 2025 नवंबर 1 to 15। अब ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जनरल रीडिंग होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से रेजोनेट करे। ओके, सो अगर कोई पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता तो प्लीज़ टेंशन मत आना। ओके, जितना रेजोनेट करता है उतना आप लीजिएगा। हो सकता है 100% मैच कर जाए, हो सकता है थोड़ा कम मैच करे, पर यहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेगी कि आपके रिलेशनशिप का कैसा फ्यूचर है, इस तरीके से। ओके, सो पहला कार्ड है, पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ अब तक क्या थी, कैसा चल रहा था। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका जब आपने शुरू की बात होगी, ये अलग अलग कैप्रिकॉर्न के लिए अलग अलग होगी। ये शुरू की बात होगी कि आप एक बहुत ही किसी से मिले, आप बहुत ही प्यारा अनुभव किया, बहुत ही लव्ड अनुभव किए, फील किए कि वो इंसान को फिर आपने मिलना शुरू किया, आपने लव लेटर दिए, लव मैसेजेस करते थे, मतलब जैसे शुरू में होता है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आपको समझ आ गया ये आपके फ्यूचर पार्टनर है। इतना आपका डीप हो गया, बहुत जल्दी आपका प्यार डीप में चला गया। ओके, और आप बहुत ही इस प्यार में अ, अ, इतना आप क्लोज होने लगे, इतना आप अच्छा फील करने लगे कि आपको ऐसा लगा कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है। ओके, देन एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया, इसके 7 कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप जब आप एक्शन लिए, आपने एक्शन तो लिए, पर शुरू में आपको अच्छा रिप्लाई नहीं मिला। ऐसा अलग अलग कैप्रिकॉर्न के लिए अलग अलग बात होगी। शुरू में आप एक्शन तो लिए, पर आपने खास अ, मतलब अपोजिट साइड से ये कार्ड ऐसा कहता है कि आपने, मतलब ऐसा है कि कुछ मतलब आपने चाहा तो है, पर अपोजिट साइड से कुछ रिप्लाई ठीक से नहीं मिला, इसलिए आपको लगा कि शायद ये रिश्ता बनेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, इस टाइप का आप उदास हो गए। आप लगभग छोड़ ही दिए थे, ठीक है, पर रिवर्स होने की वजह से वो समय कम होगा, कम दिनों के लिए था। ओके, उसके बाद टू ऑफ कप्स, प्यार आपको मिल गया, ठीक है, आपके लाइफ में टू ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है, ठीक है, आप दोनों मिले। उसके बाद आप दोनों मिलने के बाद पेज ऑफ स्वर्ड्स कि बहुत जैसे कि क्लियरिटी के साथ आप दोनों आगे बढ़ते रहे और बहुत ही जल्दी आपने क्लोज भी हो गए। आप दोनों को समझ आ गया कि हम दोनों जो है वो मतलब इस तरीके से आपको लगा कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है। ठीक है, शुरू में तो आपको ऐसा मतलब कुछ खास ठीक से कुछ मिला नहीं होगा पॉजिटिव रिप्लाई, फिर धीरे धीरे आपने आगे बढ़े। और पेज ऑफ स्वर्ड्स ऐसा कहता है कि आपने बहुत एकदम कन्वर्सेशन की इस बारे में, मतलब बहुत बातचीत, दिन रात ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब चाइल्डिश एनर्जी थी आपकी, एक मतलब छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि प्यार में नया फील करना, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक। छोटा बच्चा क्या होता है कि बहुत एनर्जेटिक होता है, इस तरीके से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हम टोटल 10 कार्ड्स लेंगे। ओके, उसमें से समझ आ जाएगी कि क्या है। 10 कार्ड्स के 7 पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ कप्स,
तो 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपने या आप दोनों ने मिलके आपने इस प्यार को बहुत ही केयर करी, इसका बहुत देखभाल किया ताकि ये ग्रो करे, ठीक है? और आपने जोश और जुनून के साथ इसकी इस प्यार को संजोया है, ठीक है? पर आप इस उम्मीद के साथ कि ये पौधा, ये प्यार आपका, जैसे ये पौधा है ना, ये पौधा जैसा अ, बड़ा हो रहा है और ये पर्सन देख रहा है, तो आप मतलब फील कर रहे थे कि हाँ यस, कि कितना प्यार कितना डेवलप कर रहा है, ये सब चीज़ें दोनों ऐसे आप चाह रहे थे, आप दोनों ही चाह रहे थे कि प्यार डेवलप करे बहुत। पर क्या हुआ, 4 ऑफ कप्स, कुछ मिसिंग आपको लगा, आप दोनों को या दोनों में से किसी एक को, आपको आपने बहुत मिसिंग फील किया। ये माय डियर कैप्रिकॉर्न, रीडिंग आपकी है, इस वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे कैच करेगी, ओके? सो और 2 कार्ड्स लेंगे, इसमें से पता लग जाएगा। हैंग्ड मैन, आपने सोचा, आप दोनों ने या आपने सोचा कि रिस्क लेते हैं, ठीक है? रिस्क लेते हैं। फिर आप दोनों ने या तो दोनों में से आप कोई एक जना ना जाने, एक जना मतलब दोनों में से कोई एक, या तो कैप्रिकॉर्न आप या तो आपके पार्टनर, या तो आप दोनों ने मिलके बहुत मेहनत करी और इस रिलेशनशिप को, ये जो ये हैंगमैन कहता है कि स्टक हो जाना, ये कुछ हुआ था फिर स्टक हो गए, मतलब समझ नहीं आ रहा था आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर दोनों बहुत मेहनत करी। मेहनत कैसे होता है लव लाइफ में? लव लाइफ में मेहनत ऐसा होता है कि आप बहुत ही उम, अ, इसकी देखभाल करी सच्चाई और ईमानदारी से, बहुत मतलब मेहनत जैसे होता है किसी लव लाइफ के लिए, ठीक है? मतलब रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक में है, यहाँ रखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे कार्ड है जो ऐसा कुछ कोई किसी भी वजह से ना, आप आप थोड़ा आपको आप डिस्टर्ब हो रहे थे, कोई वजह कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, अलग-अलग कैप्रिकॉर्न के लिए अलग-अलग बात होगी, आप डिस्टर्ब हो रहे थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी आपने एक्शन लेना नहीं बंद करा। ये बॉटम ऑफ द डेक में 3-4 कार्ड्स देखेंगे। फिर हाई प्रीस्टेस, आपको लगा कि यही अंदर-अंदर आपने या आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ फ़ील किए। फिर मैजिशियन, मैजिक क्रिएट हुआ। मैजिक मैजिक क्रिएट हुआ और आप दोनों फिर साथ आए। पर आप दोनों के रिश्ते में मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती गई, बाधाएँ आती गई। आप दोनों एक-दूसरे के प्रति थोड़ा मिसिंग फ़ील करते थे कि अ, प्यार कम है या इस टाइप का, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आती रही, ठीक है? अब देखते हैं अ, आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है, ये चेक करेंगे। इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है? सब देखेंगे। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या-क्या है, कितना वो लव लाइफ के लिए वो चाहते हैं, कितना चाहते हैं इस लव लाइफ को, ये सब हम इसी डेक से देखेंगे, ओके? स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के हाँ, एनर्जीज़, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मिसिंग जो पार्ट है ना, ये शायद आपके पार्टनर ने फ़ील नहीं, 6 ऑफ पार्टनर, हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों इक्वली इस मेहनत करी इस लव लाइफ में। एनर्जी ऐसी है, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि दोनों को मेहनत करना चाहिए, किसी एक को मेहनत करने से होगा नहीं, ठीक है? हमेशा इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो एस ऑफ वॉन्ड्स वो नए तरीके से दोबारा एक शुरुआत चाहते हैं, जिसमें बहुत जोश हो, बहुत जुनून हो, बहुत ही
एनर्जी हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड 10 ऑफ wands, पर 10 ऑफ wands एक थकान वाली एनर्जी है। किंग ऑफ wands क्या कहता है कि बहुत एनर्जी, बहुत ही एनर्जी, मतलब एक ऑनेस्ट, एक रिलायबल, ऐसी एनर्जी बोलते हैं कि ऑनेस्ट तरीके से आपने अ, आपके पार्टनर ने ऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़े, पर बीच बीच में वो उनको लगा पता नहीं क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं। ये नवंबर मंथ की वैसे एनर्जी है, पर ये पहले से होता आ रहा है, ठीक है। तो नवंबर मंथ तक ही भी कैरी करेगा, क्योंकि एनर्जी एकदम से चेंज नहीं होते, हमेशा पीछे की एनर्जी थोड़ी थोड़ी आती है। तो 6 ऑफ wands ये कहता है, पर वो इस प्यार में विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं। ओके, सो 4 ऑफ कप्स, जीत चाहते हैं, पर जिस तरीके से वो इस लव लाइफ में इन्वॉल्व है, जिस तरीके से वो अपने लव लाइफ के लिए चाहते हैं, उस तरीके से उनको कुछ मिलता नहीं है। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि ये प्यार आगे जाकर के उम, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म में आएगा, रहेगा। क्योंकि 4 ऑफ कप्स जो है ना, कुछ मिसिंग का ऐसे हैं कि मुझे लव लाइफ में कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कुछ कमी खल रही है मुझको। मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, उतना मुझे कैप्रिकॉर्न नहीं करता। ये तरीका है, ये वाला कार्ड के ये है। पर वो चाहते हैं कि कैप्रिकॉर्न भी बहुत मेहनत करे। ओके, इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये कहता है कि अभी दोनों एक साथ लेंगे, मैं दोनों इकट्ठी कार्ड की रीडिंग करती हूँ। 8 ऑफ स्वर्ड्स, माय डियर कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा कार्ड है कि देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि वो अभी चाहते हैं, जैसे कि वो देर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं अभी जल्दी हो जाए, जो भी होना हो, मतलब शादी होना हो या जो भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी, सब कुछ जल्दी होए। पर वो ऐसा जितना वो चाहते हैं उतना हो नहीं रहा। 8 ऑफ स्वर्ड्स कहता है समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। ऐसे एनर्जी हमेशा दुखी, मतलब सैड फील करना कि पता नहीं क्या होगा, आगे होगा कि नहीं। लवर्स सोलमेट कार्ड है माय डियर। आपके दोनों के एनर्जी में यहाँ भी सोलमेट कार्ड आए थे। सोलमेट ये है कि दोनों फिर सारी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में मैंने ये देखा है, एनर्जीज कभी बिगड़ती है, कभी ठीक हो जाती है, ठीक है। कभी वो मतलब कम ज्यादा होता ही रहता है। तो ये एस ऑफ स्वर्ड्स एक ऐसी स्टार्ट, स्वर्ड्स कहते हैं कि एस कहता है कि स्टार्ट होना, और स्वर्ड्स कहता है कि एक इंटेलिजेंटली, मतलब बहुत दिमाग लगा के, बहुत दिल से, दिमाग से, और बहुत ट्रुथफुली एक वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बढ़े आगे। और लवर्स वो कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाए, शादी, ये सब चीजें चाहते हैं वो, ये उनकी एनर्जी है। ओके, तो 10 कार्ड्स लेना था, ले लिए। अब हम बॉटम ऑफ द डेक को देखते हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार फील करना कहते हैं, कि प्यार में डूबे रहना। उनकी फीलिंग्स है, वो हमेशा प्यार में डूबे रहना चाहते हैं, मतलब प्यार ही प्यार, उनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। ये डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड कहते हैं खत्म हो जाना और नया स्टार्ट होना। क्या स्टार्ट हो? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा थोड़ा वो कह रहे कि उनके कभी फिर उनके ऐसा लगता है कि प्यार शायद रहेगा नहीं, फिर उनके अंदर फिर न्यू उम्मीद जगती है, फिर 10 ऑफ स्वर्ड्स, फिर दुखी हो जाते हैं। मतलब चलते ही रहता है, कभी अच्छा, कभी इस टाइप का आपका चल ही रहा है। मैं तो 4 कार्ड्स ले लिए, यही हो रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, फिर से एक नई उम्मीद, फिर से कोशिश, ये सब कार्ड है आपके पार्टनर के, ठीक है।
कभी दुखी हो जाना, फिर से फिर नई उम्मीद में फिर से स्टार्ट करना, ये आपके पार्टनर के एनर्जी है। अच्छा माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर यहाँ तक आपकी मैच कर गई तो आप बने रहिए रीडिंग में, इसका मतलब आगे भी मैच करेगी। अगर नहीं मैच करी तो आप अभी रीडिंग छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ से जो आप रीडिंग देख रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मैच नहीं करेगी तो आगे भी नहीं करेगी। ओके, तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या फील करते हैं। द मून, आप भी इल्यूजन में रहते हैं, आप भी सैड मूड में रहते हैं, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, आप भी नई शुरुआत चाहते हैं, आप दोनों ही अच्छा चाहते हैं पर दोनों में प्रॉब्लम होती रहती है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि आप चाहते हो कि न्यू स्टार्ट हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाए और बहुत इंजॉय करें ये रिलेशनशिप, इंजॉय करें आप और लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जाए, पर आपको ऐसा लग नहीं रहा। द मून कहता है कि कोई मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या होगा, डर लगना, ठीक है। ये डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। एट ऑफ कप्स कहते हैं कि बहुत दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी फील करना, कि इतना दुख के उस जगह को हम छोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मैं, मतलब बहुत दर्द से भर जाना, ठीक है। पर इसके साथ जो कार्ड है, अच्छा थ्री ऑफ कप्स, क्या आप थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। थर्ड पार्टी कोई आपके तरफ से कोई हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई हो सकता है। थर्ड पार्टी तीसरा कोई पर्सन जो इसमें हो सकता है कि आपकी एनर्जी में आया, कि आपको ऐसा लगता है कि कोई और है जो इस प्रॉब्लम का जड़ है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फिर द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपके पार्टनर के एनर्जी में भी आया था। व्हील मतलब आपको लगता है कि समय आ चुका है, कब तक हम सेवन ऑफ कप्स जो है व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि समय आ चुका है हमें सीरियसली अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। सेवन ऑफ कप्स कहता है कि आप हमेशा मेहनत करते हो, आप हार नहीं मानने वाला, आप ऐसे एनर्जी है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, मैं तो इन्हें इस मेरे पार्टनर को जीत के ही रहूंगा, इस टाइप का रहूंगा या रहूंगी। जेंडर में मत जाना प्लीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने परिवार के साथ आपके उनको मिलाना, उनके साथ परिवार बनाना, ठीक है। और आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बाप रे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो और आप बहुत मेहनत भी करना चाहते हो। जो आपको जितना हो जाए आप चाहते हो कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए और इसमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, इसमें मुझे फैमिली चाहिए, ठीक है। इस तरीक़ा से आपकी एनर्जी मुझे कैप्रिकॉर्न ज़्यादा, और 2 कार्ड्स हम लेंगे, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जजमेंट, आप अपने मैनिफेस्ट करते हो 4 ऑफ कप्स, आप हमेशा मैनिफेस्टेशन में रहते हो कि मुझे ये प्यार, जैसे होता है ना, हम भगवान से माँगते रहते हैं, ईश्वर से, गॉड से माँगते हैं कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे ये रिश्ता दे दो, बस इस रिश्ता दे दो, मुझे ये प्यार चाहिए, ऐसा वाला आपका एनर्जी दिख रहा है जजमेंट में। और ये जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि वो आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर ईश्वर भी आपके साथ है, वो चाहते हैं ओके तुम आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ, इस टाइप का। 4 ऑफ कप्स, आप दुखी होते हो, आपको कहीं कुछ भी उम्मीद नहीं दिखती कि भाई क्या करे क्या ना करे, ठीक है। पर आपके बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब आखिर तक आपको यही पार्टनर चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि बहुत दूर जाना है एक साथ, बहुत दूर, एकदम मतलब जिंदगी के आखिर तक मुझे ये पार्टनर का ही साथ चाहिए। ये बॉटम ऑफ द डेक में है। मैं
2 कार्ड्स और देखोगे बॉटम में, देख से पेज ऑफ स्वर्ड्स। आप दिमाग लगाते रहते हो, तरीके अपनाते रहते हो, ऐसे नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करते रहते हो। द टेम्परेंस, आप अंदर अंदर डरते भी हो, ठीक है। आप अपने आप को मतलब सुंदर बनाते रहते हो ताकि आपको पसंद करे आपकी आपके पार्टनर में। इतना मतलब हंसी आ रही है, क्यों अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपके दुख में मैं क्यों हंस रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब आगे बोलती हूँ क्या होगा। द इम्प्रेस, आप अपने आप को तैयार करते हो, सुंदर बनाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे फिटफाट रहूं, ठीक है, अपने देखभाल करूं तो मुझे शायद वो पसंद करेंगे, इस टाइप का। अब देखिए इस टाइप का इतना भी आपको समझ अगर रेजोनेट कर गया तो समझ जाना फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा, ओके। अब टू अप का कप्स है, ये सोलमेट कार्ड है। आप भी सोलमेट चाहते हो कि आप भी उस इंसान में सोलमेट देखते हो। आपके 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। अब खुश हो जाओ। अब इसीलिए मैंने हंसा, मुझे हंसी आ गई थी कि कितना कुछ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको, पर ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर। आप आगे लगे रहो, अपनी देखभाल करो, ठीक है। जैसे आप देखभाल कर रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बनाओ, इतना अच्छा कि वो आपको पसंद करे। वो कोई ओके, हर कोई इंसान एक अच्छा इंसान, एक खुश दिमाग इंसान ही पसंद करता है अपने पार्टनर के रूप में, ओके। सो अब देखते हैं आपके फ्यूचर क्या है। यहाँ तक रेजोनेट कर गया, आगे भी करेगा, बने रहिए मेरे साथ। और जिनका यहाँ तक रेजोनेट नहीं हुआ, प्लीज आप टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप जा सकते हैं, मतलब आप रीडिंग छोड़ सकते हैं, पर अगर आप देखने में उत्सुक है तो बने रहिए। यस, ये एनर्जी आपको, ये हम देखेंगे फाइनली क्या हो रहा है आप दोनों में। नवंबर मंथ 1 से 15, द फुल। द फुल न्यू स्टार्ट बोलते हैं, न्यू स्टार्ट, एक न्यू रिस्क लेना कि जो भी हो जाए मैं तो आगे बढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे तो आगे ही बढ़ना है, मुझे तो यही रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि जो बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही, देखिए लिखा हुआ है, होल हार्टेड एंड फियरलेस लव। आपके अंदर कोई डर नहीं, आप दिल और दिमाग और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। ये द फुल भी हिम्मत ही बोलता है कि रिस्क लेना। रिस्क कौन लेता है? जिसके अंदर बहुत हिम्मत होती है, ठीक है। डरपोक इंसान तो रिस्क नहीं लेते ना। तो 9 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स जो है, ये दुख मिलने की बात है, हमेशा आप उदासी हो जाते हो माय डियर। द चैरियट, द चैरियट ऐसा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, पर थोड़ा बहुत परीक्षाओं के साथ गुजरेगी। परीक्षा कैसा होता है कि जैसे कि हम कोई आईआईटी के एग्जाम दे रहे हैं और हमें बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, और मेहनत करना पड़ रहा है, हमारे अंदर डर भी होता है, क्या पता हमें आईआईटी क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। फिर हम बहुत मेहनत करते, बहुत लगे रहते हैं, कभी उदास होते हैं, ठीक है, पता नहीं कितना। फिर देखा जाता है कि फिर हमने जब एग्जाम दिया, उसके बाद पता चलता है कि हमें आईआईटी हमने क्रैक कर लिए, तो हमारा आ गया, ठीक है। ऐसा ये कार्ड है, ये चैरियट, डिटरमाइंड एंड सक्सेसफुल लव। आप लव में सक्सेसफुल हो रहे हो, इतना मतलब इतना ज्यादा पापड़ बेलने के बाद आप, ऐसा दिख रहा है सक्सेसफुल लव हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी शादी का कार्ड है माय डियर। तो आप तो शादी चाहते हो, समझ ही आ रहा है मुझको, ठीक है। अब देखते हैं कि पेज ऑफ स्वर्ड्स, अच्छा बहुत ही दिमाग लगा रहे हो आप, बहुत, दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक, बहुत दिमाग लगा रहे हो, बहुत तरीके वे निकाल रहे हो, बहुत ही इंटेलिजेंटली या चालाकी से आप अपने पार्टनर के दिल के अंदर घुसना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी, जो
कैप्रिकॉर्न शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हीं के रिश्ते में थोड़ा-सा अप डाउन होते रहे होंगे, पर आखिर में आपका ऐसा लग रहा है कि पटरी में आ रहा है लव लाइफ, ओके? लग तो मुझको रहा है। और 4 कार्ड्स लेंगे, उसमें मैं बता दूँगी क्या हो रहा है। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ वंस बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, क्या फास्ट? देखो, अम, ये जो कार्ड है ना, ऑब्सेस्ड लव बोल रहे हैं, ऑब्सेस्ड, एक दूसरे के लिए एकदम ऑब्सेस्ड हो गए, जैसा मिलना है, मतलब हमें हमें रोज मिलना है, हमें रोज एक दूसरे को देखना है, मिलना है, बात करनी है, ऐसा कार्ड है ये। और जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई है, वो भी अ, ऐसा ऐसा है कि मतलब लव, मतलब इतना लव फील कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस हमें दोनों एक ही साथ लगे रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनत का कार्ड है लव लाइफ में। एक दोनों एक दूसरे के बने रहने के लिए मेहनत कर रहे हो। वाओ! बहुत अच्छा, मैं खुश हो गई। 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिलके मेहनत कर रहे हो। और कैसे मेहनत, दोनों मिलके कैसे मेहनत, कि तुम भी कोशिश, आप भी कोशिश करो, आपके पार्टनर भी कोशिश करे, दोनों मिलकर कोशिश करें कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाए। द मून, दिल में डर है, थोड़ा-थोड़ा डर है कि परिवार वाले मानेंगे कि नहीं, परिवार वाले, अगर जिनकी शादी हो गई, उनके हो सकता है परिवार वाले थोड़ा फैमिली में थोड़े प्रॉब्लम हो, इस बात के भी डर है। तो ये सब होते-होते, पर मैं आपको इतना देखने के बाद कह रही हूँ कि 1 से 15 थोड़ा-सा ना धीरे-धीरे आगे अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। द इम्प्रेस, द इम्प्रेस ये कहता है कि द इम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि आप दोनों बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अ, मतलब प्यार से इस रिश्ते को सजा रहे हो, इस रिश्ते को बना रहे हो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयरफुली, मतलब कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कुछ ना हो, और आप बहुत एन्जॉय भी करते हुए दिख रहे हो। जो कपल अभी प्रेगनेंसी चाह रहे थे, उनके ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। हो सकता है प्रेगनेंसी का कोई न्यूज़ मिले उनका, फैमिली में मिले, या उनका अपना 2 ऑफ वंस जो है वो दोनों में से किसी एक को चूज़ करना। यहाँ पर हो सकता है फैमिली या पार्टनर में से किसी एक को चूज़ कर रहे हो। अगर फैमिली प्रॉब्लम कर रही है तो आप किसी एक को दोनों में से चूज़ कर रहे हो। मतलब आप फैमिली को छोड़ रहे हो, लव को चूज़ कर रहे हो। ओके, इस तरीके से। और द एम्परर, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान, आप दोनों ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, और बहुत ही खूबसूरती से आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, कहीं कोई गलती ना हो। इस तरीके से आप दोनों एक इस प्यार को सँभाल रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल बैलेंस बोलते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस बोलते हैं दोनों तरफ से, दोनों रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस बन गया है अब तक, ठीक है? अब आपके डिवाइन में से ब्लेसिंग्स देखेंगे आपके रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके रिलेशनशिप पे कितना बैलेंस है? माय डियर कैप्रिकॉर्न, मैंने ओवरऑल नवंबर मंथ की रीडिंग की थी, आप नहीं देखा तो देख लेना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रीडिंग लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और कितना रेजोनेट किया है पीछे भी, आपने अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आप ओवरऑल रीडिंग का जो किया है, रीडिंग मैंने आपके लिए नवंबर मंथ की, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जितना भी मैं रेजोनेट करता है 20%, 50% या 100%, प्लीज़ आप लिखिए प्लीज़, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है ना माय डियर? फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक दूसरे को माफ़ करो, यूनिवर्स कह रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ करिए। आप जिन कम्युनिटी या से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पर जो जिस पावर को, सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, उनकी कार्ड है ये। फॉरगिविंग, एक दूसरे को फॉरगिव कर दो, और यहाँ से सीखो कि क्या करना चाहिए, ठीक है? दिस कुड बी द वन, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जिन्हें आप चाहते थे हमेशा से, वही पार्टनर आपके जीवन में आए हैं।
वाह! ये यूनिवर्स ने कहा है, मैं नहीं। वेडिंग, जिनकी वेडिंग नहीं हुई थी, उनकी वेडिंग होने वाली है, वेडिंग तक बात पहुँचेगी और वेडिंग होगी। ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और जिनकी वेडिंग हो चुकी है, उनका वेडिंग बहुत अच्छी अम, खूबसूरती से नवंबर ये जो दिन है 1 से 15 बहुत अच्छी चलेगी। तो वर्थ वेटिंग फॉर ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा है कि कोई कुछ अच्छे ये बहुत अच्छा मतलब कैसा कार्ड है देखो मैं बोलती हूँ। ये कह रहे हैं कि आप कोई अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, शादी कर लो बस। ये वेडिंग के बाद ही आया। कितने मतलब कितना अच्छा है। मुझे अच्छा लगा ये कि बस शुभ मुहूर्त के समय मत जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के फील करोगे, एक दूसरे के एक हो रहे हो, एक दूसरे के लाइफ मतलब सोलमेट फील करोगे, तभी अच्छा समय है, तभी शादी कर लो, ऐसा वाला है। जैसे बच्चे वाले मतलब एक कितना सुंदर है। मुझे अच्छा लगा ये, आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना? सो अभी जो ये जो कार्ड है ना माय डियर, ये कार्ड एक बार और काट लेती हूँ। ये कार्ड इसके साथ ही है कि कितना डिवाइन आपके साथ देंगे। अब देखो फुल मून, ये कह रहे हैं कि स्टार्स जब आसमान में तारे होते हैं और फुल मून होते हैं, वो सबसे अच्छा समय होते हैं। उस समय मैं आपके साथ हूँ, ये डिवाइन बोल रहा है, मैं नहीं, कि मैं आपके साथ हूँ, डिवाइन आपके साथ है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा रीडिंग हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरी है वैसे, कि बहुत बड़ा आप दोनों ने इस रिलेशनशिप के लिए लड़ाई करी, फाइट करा, है ना? फिर जीत आपकी हुई, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। न्यू बिगिनिंग, आपके न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब न्यू बिगिनिंग सबकी अलग-अलग होगी। वेडिंग जिनका शादी हो रही है, उनके तो न्यू बिगिनिंग ही है। शाइन फ्रॉम विदिन, आप अंदर से शाइन करोगे, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। आप भीतर से आप क्या होता है, इसकी बहुत अच्छी मीनिंग है। ये इसका मतलब ये बाहर से सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता भी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि मैं आपकी अ, मतलब वो उनके ब्लेसिंग्स हैं कि वो हमेशा आपके अंदर की खूबसूरती के साथ हैं। ठीक है? ओके। सो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की लव मैसेज। वो अगर दिल ही दिल में आपको कुछ कहना चाहते हैं, जो आपको बोल नहीं पाते या बोलते भी होंगे, अ, तो आप ये आप देख लीजिए कि क्या है। एक बार और फेंट लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की मैसेज प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज दीजिए। स्पेस, तो ऐसा है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। उधर से आपके पार्टनर की मैसेज है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। अब क्या सोचने के लिए मुझे नहीं मालूम। अनएप्रिशिएटेड, अच्छा उन्होंने कहा आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। वो कह रहे हैं आप मुझे प्यार नहीं करते हो, ऐसा है क्या? हम्म, मुझे नहीं मालूम। एक और लेते हैं, कमिटमेंट, प्यार नहीं करते आप मुझे, परवाह नहीं करते हो कि बाद फिर आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। वो कह रहे वो आपको परवाह करते हैं, आप नहीं करते हो, क्या ऐसा है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? और पीछे भी मैंने कार्ड्स देखे, दोनों इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। वो जितने भी उन्होंने आपको तकलीफ दी है, जो आपके दिल में डैमेज हुआ है, जो तकलीफ हुई है, कष्ट मिला है, उसके लिए वो सॉरी फील करते हैं। ये बहुत अच्छा है। अब आप खुश हो जाइए। अब मैं दो और कार्ड्स लेंगे आपके, ये उसके डिवाइन मैसेज के, आपके डिवाइन नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर के मैसेज। उफ, अब देखो ये, लेट्स मेक लव टुगेदर, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, कि चलो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से
लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। ओ माय गॉड! मैंने बोला था 2 कार्ड्स लेंगे, 2 मैसेजेस लेंगे, दोनों ही बहुत एक्सीलेंट हैं। अब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखी तो मुझे लगा कि शायद आगे प्रॉब्लम ही होगी, पर आगे आपका बहुत अच्छा है। नवंबर 1 से 15, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके 15 के आगे भी जाएगी ये बहुत अच्छा। चलो, मैं आपके लव लाइफ के लिए, आपके प्यार के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आपका रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और आपके पार्टनर को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत खुश हूँ आप रीडिंग देके यहाँ तक बने रहे। और प्लीज़ नवंबर के जो जनरल रीडिंग है वो भी प्लीज़ एक बार देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।